जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक बहुत ही प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, जिनका नाम है भक्त श्री स्नेही राम जी, जो कि ब्रज के माट गांव में रहते थे। वहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भक्त नहीं जो इनका नाम ना जानता हो। सभी इनका नाम बहुत श्रद्धा से लेते हैं, इनके रचित रसिया पद बहुत प्रेम से गाते हैं और उनके संस्मरण सुनकर गदगद हो जाते हैं। ऐसे दिव्य भक्त थे ये स्नेही राम जी। तो इनका जन्म माट गांव में हुआ था, क्षत्रिय कुल में, संवत 1899 में। बाल्यकाल से ही ठाकुर जी के अनन्य प्रेमी थे, अनन्य रसिक थे। किस संप्रदाय में दीक्षित थे ये कहना कठिन है, उसके बारे में तो ग्रंथ में नहीं लिखा, लेकिन बिहारी जी से सहज ही भक्ति थी। बहुत बहुत प्रेम करते थे। नित्य नियम था उनका कि वृंदावन जाया करते थे। रात्रि का भोजन तभी पाते थे जब बिहारी जी के दर्शन हो जाए, अन्यथा नहीं पाते थे। तो ऐसे अद्भुत नियम का पालन किया करते थे। संसार से उदासीन रहते थे, किसी से कुछ लेना देनी, सतत ठाकुर जी की लीला में, उनके नाम में ही डूबे रहते थे। दिव्य लीला चिंतन करते थे ठाकुर जी का। अब इनके बड़े भाई कृषक थे, किसान थे, तो खेती करते थे। खेती बाड़ी करके थक कर वैसे जैसे तैसे हो परिवार का पालन किया करते थे। लेकिन अब स्नेही राम जी तो खेती बाड़ी से भी कोई मतलब ना रखे, वे तो बस ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहे, जिससे उनके बड़े भाई बहुत असंतुष्ट रहते थे, बहुत गुस्सा करते थे उन्हें तो यही लगता था कि ये ढोंगी है, आलसी है, निकम्मा है, जान पूछकर आंखें मूंदे बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता खेत पे। तो उन्हें बार बार बहुत डांटते थे, कितनी बार डांट टपट के जबरदस्ती खेत बेचते थे। लेकिन अब ये खेत में चले भी जाएं डांट से, लेकिन वह काम कैसे करें? चित्त तो एक है ना, एक ही जगह लग सकता है, और जो कि हमेशा ठाकुर जी के पास रहे, तो जबरदस्ती कुछ काम करना भी चाहे तो वो काम सही तो होता ही नहीं था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी, क्योंकि काम करते करते ध्यान ठाकुर जी की ओर चला जाता था, तो काम हो ही नहीं पाता था। अब इनके बड़े भाई को लगे कि ये काम से जी चुराते हैं जरूर, तभी ढंग से काम नहीं करते, गड़बड़ शड़बड़ काम करते हैं, जिससे किसी काम ही ना मिले। ढोंग करता है, खेत में जाके चुपचाप जाके बैठ जाता है, कोई काम का नहीं। तो बहुत गुस्सा किया करते थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसे अपने साथ खेत ले जाया करते थे, जिससे कि कभी तो ढोंग खत्म हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो स्नेही राम जी ढोंगी थे। ठाकुर जी की लीला स्मरण थोड़ी करते थे, वे तो काम से बचने के लिए आंखें मूंदे बैठे होते थे। तो अब एक समय के बाद एक दिन वे अपने साथ जबरदस्ती खेत ले गए और वहां हल जोतने लगे, और स्नेही राम जी से कहा कि आप बीज बो। बीज बोते बोते अब भोजन का समय हो गया। स्नेही राम जी ने देखा कि दूर से उनकी भाभी आ रही हैं, सिर पे भोजन का कटोरदान रखा हुआ है और लेकर आ रही हैं। लेकिन अब तो इनके हृदय में चिंता उत्पन्न हुई। चिंता ये कि यदि भाभी यहाँ आ गई, भोजन सामने रखा, तो भैया तो बिना भोग लगाए ही भोजन पालेंगे और मुझे भी विवश करेंगे कि ये अमान्य अनिवेदित भोजन ही ग्रहण करो, और भैया की डांट से, दबाव से मुझे यही बिना निवेदित भोजन ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसीलिए ही अभी भाभी रास्ते में ही थी, तो बस तुरंत आंखें मूंदी, मानसी सेवा प्रारंभ की और वहीं ठाकुर जी को भोग अर्पण करने लगे। अब जितनी देर वे ध्यान कर रहे हैं, तो उतनी देर तो बुआई कैसे करें, बीज कैसे बोएं, तो बस बड़े आनंद से एक एक कौर करके ठाकुर जी को पवा रहे हैं, वही भोजन जो भाभी लेकर आ रही हैं। अब तो भैया ने जब पीछे इनके देखा कि ये तो आंखें मूंदे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बीज नहीं बो रहे हैं, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ये फिर काम से जी चुराने लगा, आंखें मूंद के बैठ गया यहाँ पे। इतना गुस्सा आया उनके भैया को कि उन्होंने एक डंडा लिया और खींचकर स्नेही राम जी के हाथों पे मारा और कहा, खेत बोने आया है यहाँ पे या आंखें मींच कर ढोंग करने आया है, खड़ा हो यहाँ से। ऐसा बोल के जब डंडा पड़ा आपके हाथों पे, तब तो नैन खुल गए और बड़ा दुखी हुए। कहा, भाई साहब आपने ये क्या किया? उनके भाई साहब तो बड़े गुस्सा कि तुम यहाँ ढोंग क्यों कर रहे हो, बीज बो। लेकिन इनके आंखों में जल। अब कहे कि मैं ठाकुर जी को भोग लगा रहा था।
आपने सब ध्यान भंग कर दिया। ठाकुर जी पूरा भोजन भी नहीं पा पाए। कढ़ी रोटी सब्जी सब फैल गई, सब मेरे हाथ से गिर गई और भोग नहीं लगा पाया मैं। ये कह के अब अश्रुपात होने लगे, रुदन करने लगे। लेकिन ये सुनकर तो भैया को उनके और ज्यादा गुस्सा आया। ढोंगी भगत कहीं का, यही कहते हुए दोबारा डंडा उठाया इनको मारने के लिए। लेकिन उसी समय इनकी पत्नी निकट आ गई और देखा उन्होंने कि वे निकट आ रही है, तो खेतों की क्यारियों को देखकर हैरान हो गई और चिल्ला रही है, हाय हाय ये क्या हो गया। अब तो ये हैरान कि वो ऐसे क्यों चिल्लाई। गए उनके पास तो देखा पत्नी का कटोरदान पूरा खाली था, खुला हुआ था। कड़ी रोटी सब्जी सब क्यारियों में फैल गई थी और वे भी नहीं समझ पाई थी ये हुआ कैसे, खुल कैसे गया। उन्होंने कहा जाने क्या हो गया, कैसे ये सब फैल गया। तब उनके पति का ध्यान गया अपने छोटे भाई की तरफ, क्योंकि उसने अभी अभी यही कहा था कि आपने डंडा मारा तो सब भोग सामग्री फैल गई, ठाकुर जी पा नहीं पाए, कड़ी रोटी सब गिर गई, फैल गई। और सच में पत्नी के पास गए तो वही दृश्य दिखा, रोटी सब्जी सब क्यारियों में फैल गई थी। बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। समझ गए कि छोटा भाई ढोंग नहीं कर रहा था, सच में ठाकुर जी को भोग लगा रहा था। सच में मेरे डंडा मारने से ठाकुर जी पा नहीं पाए और सब सामग्री गिर गई। बहुत दुखी हुए। छोटे भाई स्नेही राम जी के चरणों में गिर पड़े, उनसे क्षमा मांगी और उस दिन से अब खेती बाड़ी के कार्य से अपने भाई को मुक्त कर दिया कि तुम भजन करो, अब तुम्हारी सेवा में हम व्यवधान नहीं डालेंगे। तो अब तो स्नेही राम जी बहुत आनंदित, पूरा दिन ठाकुर जी की लीला चिंतन में ही मगन रहते। और ज्यादा ध्यान लगने लगा और प्रेम जागृत होने लगा। एक समय की बात, तो स्नेही राम जी देर रात तक ध्यान में बैठे हुए थे, लीला चिंतन कर रहे थे। अचानक से उनका ध्यान भंग हो गया। उन्हें लगा कि शायद अभी अभी रात्रि हुई है, कुछ ही देर हुई है, तो क्यों ना रात्रि का नियम कर लिया जाए, अपने प्यारे बिहारी जी के दर्शन करने चला जाए। तो बस निकल पड़े बिहारी जी के दर्शन करने। जबकि उस समय रात के 2 बज रहे थे, लेकिन ध्यान में ऐसे बैठे हुए थे, इन्हें भान ही नहीं हुआ कि रात्रि के 2 बज गए। चांदनी छिटक रही थी। यमुना तट पे पहुंचे तो देखे कि नौकाएं किनारे से लगी है, कोई नाविक ही नहीं वहाँ। बड़े चिंतित हुए कि आज नौका क्यों नहीं उतरी हुई, नाविक क्यों नहीं है, अब मैं बिहारी जी के दर्शनों को कैसे जाऊं। बहुत दुखी हुए। अब जब कुछ नहीं देखा, कोई उपाय नहीं मिला, तो सोचे जरूर हमसे ही कोई अपराध बना है, जिस कारण ठाकुर जी हमसे अप्रसन्न हो गए, आज हमें दर्शन नहीं देना चाहते। खूब रुदन करने लगे। लेकिन इतने में ही उन्होंने पाया कि एक नाव दूसरी पार से आ रही है हमारी ओर। और अब जैसे ही नौका निकट आई तो उन्होंने देखा कि नाव और मल्हा ये तो हमारी ही पहचान का है, ये तो वही नाविक है जो हमें रोज उस पार ले जाया करता है। तो बहुत आनंदित हुए कि वही मल्ला आ गया। नौका में बैठे और चल दिए बिहारी जी के दर्शन करने। अब गए तो बिहारी जी के मंदिर खुले हुए, बहुत प्रेम से दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए ठाकुर जी के। आज जी भर के दर्शन किए, दंडवत किया और फिर थोड़ी देर अपने ठाकुर जी के साथ समय बिता घर आ गए बाहर। यमुना तट पे पहुंचे तो वही नाविक वहां बैठा हुआ था उनकी प्रतीक्षा में। अब उसकी नाव में बैठ गए और अपनी इस पार आ गए। नावते उतरते समय स्नेही राम जी ने देखा कि गांव के कुछ लोग यमुना जी में स्नान करने आ रहे हैं। तब जैसे वे सोते से जग गए हो, उनकी ये निद्रा ये भंग हुई हो और उन्होंने नाविक से पूछा, अरे मल्हा क्या सवेरा हो गया है? और नाविक ने कहा, और नहीं तो क्या, जब आप वृंदावन गए तब रात्रि के 2 बज रहे थे। अरे क्या मैं रात्रि के 2 बजे ठाकुर जी के मंदिर में गया था? नाविक ने कहा, हाँ सुबह तो अब हुई है। लेकिन तब बहुत हैरान हुए। नौका वाले से कहा, अच्छा तो तू इतनी रात को यहाँ कैसे रह गया? अब तो नाविक ने कहा, अरे मालिक ये मत पूछिए,
मेरी घर वाली से कल मेरा झगड़ा हो गया था और गुस्से में मैं घर ही नहीं गया, रात भर यहीं रहा। लेकिन फिर भी घरवाली की बात सोचते सोचते मुझे नींद भी नहीं आई, तो इसलिए मैं यहीं पे था। आपको देखा तो आगे और पार कर दिया। अब ये सब तो ठीक, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई कि रात को 2 बजे नाविक घर नहीं गया और मेरे को ले गया पार। लेकिन अब ये सोचने लगे कि नौका तो मिल गई, लेकिन रात को 2 बजे बिहारी जी ने कैसे दर्शन दे दिए, उनका मंदिर कैसे खुला रह गया। अब ये सोचते रहे और बहुत हैरान हुए कि क्या ये स्वप्न है या सत्य है। क्या सच में मुझे अभी बिहारी जी के दर्शन हुए थे मंदिर में या नहीं हुए थे। बहुत हैरान हुए। अब लेकिन क्या करे, कुछ समझ ही ना आए। आ गए घर पे, अपने भजन पूजन करने लगे। दूसरे दिन फिर गए। अब नित्य नियम तो था ही बिहारी जी के दर्शन का, तो दूसरे दिन अब फिर से गए बिहारी जी के दर्शन करने। तो हमेशा की तरह वही नाविक सामने आया। अब इन्होंने उन नाविक से कहा कि चलो भैया मुझे पार करा दो, वृंदावन पहुंचा दो। अब वो नाविक के साथ रोज जाते थे। तो नाविक ने उनसे कहा, ठाकुर साहब कल दर्शन नहीं करने गए थे आप, कल का नियम छूट गया क्या आपका। अब ये हैरान, अरे नाविक तू भूल गया, कल गया तो था मैं बिहारी जी के दर्शन करने, तुझे याद नहीं। अब नाविक कहे, अरे आप कब गए, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, लग रहा है आपको कोई और ले गया होगा। आप कुछ देर से गए होंगे इसलिए मैं नहीं मिल पाया होऊंगा, क्योंकि मैं कल घर जल्दी चला गया था, वरना तो देर से जाता हूँ तो मेरी घरवाली बहुत नाराज होती है, झगड़ा करती है मुझसे देर से आने पे, तो इसलिए कल मैं जल्दी घर चला गया था। तो शायद आपको कोई और नाविक ले गया हो। अब जब ये बात सुनी तो और हैरानी कि कल तो यही नाविक ले गया था और रात्रि को 2 बजे ले गया था, और रात्रि 2 बजे मंदिर भी खुले थे। ये सब क्या है। नाविक को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन समझते देर नहीं लगी कि अवश्य ही कल ठाकुर जी ने ही कृपा की है। चाहे वो मंदिर खोलकर अपने दर्शन करवाने की कृपा हो या नाविक बनके स्वयं मुझे यमुना जी पार करवाने की कृपा हो, ठाकुर जी की जितनी कृपा का अनुभव करते जाते उतने उनके प्राण व्याकुल होते जाते, नेत्रों से अश्रुधार बहती जाती, अश्रु कंप पुल्क सात्विक विकार उनके शरीर में उत्पन्न होते रहते। बार बार बिहारी जी की कृपा को सोचकर खूब रुदन करते, उन्हीं के भाव में डूब जाते। कभी सब सत्य प्रतीत होता और कभी सब स्वप्न जैसा लगता। समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है, क्या सच में ये सब हुआ। ठाकुर जी ने रात्रि को 2 बजे मुझे मंदिर खोल के दर्शन दिए, नाविक बनकर आए, मुझे अपने साथ ले गए। पर क्या करें, इसमें आश्चर्य की तो कोई बात है ही नहीं। बिहारी जी हमारे हैं ही ऐसे, वे तो अवसर खोजते रहते हैं। उनके निष्किंचन प्यारे भक्त उनसे कुछ मांगते जाचते तो है नहीं, तो किस प्रकार अपने भक्तों का ऋण चुकाएं, वे कैसे ऋण हो उनसे, यही चिंता मैं ठाकुर जी को लगी रहती है। इसीलिए ही किसी न किसी प्रकार से अपने भक्त की सेवा कर पाए, ये अवसर ठाकुर जी ढूंढते रहते हैं। चूकते नहीं है ठाकुर जी अवसर से। जैसे ही उन्हें अवसर मिले वैसे ही तुरंत बिना अपने भक्त के मांगे जाचे, बिना कुछ कहे अपने भक्त के लिए तुरंत दौड़े आ जाते हैं, उनकी सब सेवा करते हैं, खूब प्रेम लौटाते हैं, खूब कृपा बरसाते हैं अपने भक्त पे, जैसे कि स्नेही राम जी पे कृपा बरसाई। तो आज स्नेही राम जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।